हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर्स। आज है 15 जून और आज हम करेंगे 15 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने की का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर है 9.5%। देखिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं जीडीपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज यानी सेवा 3 प्रमुख घटक हैं, जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो देखिए, अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है, और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 9.5%। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 674। देखिए, गुजरात यहाँ पे है। अब गुजरात के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, गुजरात की बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहाँ पे आप देख सकते हो दमन, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स और एक ये यूनियन टेरिटरी है इसके साथ में। और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। नंबर 3 पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर है, ऐसा किया है कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आप, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो यहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई रुदाभाई वाला। और अगर पूछें तो सीएम है यहाँ के BS येदियुरप्पा। और अब जान लेते हैं बॉर्डरिंग स्टेट्स। फ्रेंड्स, देखिए, कर्नाटका यहाँ पे है, और अगर बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करें तो एक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, और यहाँ पर या गोवा, ये सारी इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF या फिर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये है संजीता चानू। इनका नाम है संजीता चानू। तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एक रूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी कहते हैं, वाडा की सिफारिशों के आधार पर किया है। तो इसका सही आंसर है संजीता चानू। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो इसका सही आंसर है 4000 करोड़ रुपए। देखिए, इसका लक्ष्य है ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन की इन तकनीकों से
न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। यह तकनीक अन्य लागत में भी कटौती करने में मददगार है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दिया है। अब थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इस बैठक में 43 देशों ने भाग लिया था। इसके अंदर 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और इस संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है हमारा वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। और देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में 180 देश इस संस्था के सदस्य हैं। विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए उसे IMF का सदस्य होना भी जरूरी है। मतलब जो कंट्री वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना चाहता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का सदस्य उसे बनना जरूरी है। और फ्रेंड्स, भारत को सबसे पहली बार विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1948 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया था। भारत को पहली बार 1948 में विश्व बैंक द्वारा 64 बिलियन डॉलर का ऋण दिया गया था। और अब कुछ जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल है, ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। तो अब बात करते हैं इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सी है। एक तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम। ये सिक्किम इधर टॉप नॉर्थ में सिक्किम। कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। और CM है यहाँ की ममता बनर्जी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1950 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व बैंक के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो देखिए, चीन के सबमर्सिबल हाइडू-1 चीन के सबमर्सिबल हाइडू-1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है लालजी टंडन। गवर्नर है लालजी टंडन, CM है शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।